हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट जॉब्स के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग आ चुके हैं देहरादून की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है माल देवता। माल देवता की दूरी देहरादून क्लॉक टावर से लगभग 17 किलोमीटर है। यह देहरादून के रायपुर ब्लॉक में आता है। यहाँ जाने के लिए आपको रायपुर नाम की जगह से होकर गुजरना पड़ेगा। हम अपनी यात्रा सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सहस्त्रधारा क्रॉसिंग है जहाँ पर ये सिग्नल बना हुआ है। सहस्त्रधारा क्रॉसिंग की दूरी देहरादून क्लॉक टावर से 3 किलोमीटर है। यहाँ से राइट हैंड साइड पर क्लॉक टावर है और लेफ्ट हैंड साइड पर रायपुर और माल देवता का रास्ता है। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ जाते हैं। हम सुबह के 6 बजे घर से निकले हैं, यानी दिन अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा है। लेकिन ये समय हमने इसलिए चुना क्योंकि इस समय वहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों, ये जो रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते से आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं। ऋषिकेश का रूट भी आपको इधर से मिल जाएगा। अभी जिस रूट पर अब हैं, इसे रायपुर रोड कहते हैं। राइट हैंड साइड पे आप नानकसर गुरुद्वारा देख सकते हैं, जो कि बहुत फेमस और बहुत सुंदर भी है। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु भी आते हैं। नानकसर गुरुद्वारे से केवल कुछ कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर रायपुर थाना यानी कि रायपुर पुलिस स्टेशन विद्यमान है। रायपुर थाना का एरिया बहुत बड़ा है। आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रायपुर पुलिस स्टेशन देख सकते हैं। दोस्तों, देहरादून क्लॉक टावर से रायपुर की दूरी 6.5 किलोमीटर है और रायपुर से फिर कई सारे रास्ते निकलते हैं। देखिए, यहाँ से अगर आप राइट चले जाएंगे तो हरिद्वार रोड का रास्ता है और सीधा जाएंगे तो रायपुर का रास्ता है। तो हम वहाँ से सीधा चले आए और आप देख सकते हैं थोड़े बहुत यहाँ पर पेड़ और ग्रीनरी भी आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, माल देवता प्रकृति से घिरी हुई एक जगह है जहाँ पर आपको नज़ारे बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। देखिए, सामने आपको एक तिराहा नज़र आ रहा है, यही जगह है रायपुर। यहाँ से राइट हैंड साइड पे जाएंगे, हरिद्वार रोड आ जाएगी, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ रहे हैं क्योंकि हमें माल देवता जाना है। जैसे ही आप इधर मुड़ेंगे, सामने आपको हिल्स रेंजेज दिखने लगी हैं। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और तिराहा नज़र आएगा जहाँ पर आपको सिग्नल भी दिख रहा है। यहाँ से एक रास्ता राइट हैंड साइड पर जा रहा है, जो रास्ता थानों होते हुए ऋषिकेश जाता है। अगर आप ऋषिकेश या देहरादून एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पर मुड़ जाना है। लेकिन यदि आपको माल देवता जाना है तो फिर आपको बिल्कुल सीधा चलते जाना है। दोस्तों, ये रास्ता बहुत ही सुंदर है क्योंकि चारों तरफ खेत खलिहान, जंगल, पहाड़ और राइट हैंड साइड पे नदी दिखाई देती है। देखिए, बोर्ड लगा है सहस्त्रधारा मसूरी धनौल्टी, यानी आप इसी रूट से सहस्त्रधारा और मसूरी भी जा सकते हैं। लेकिन आपको सजेस्टेबल है कि मसूरी जाने के लिए इधर का रूट आप यूज ना करें क्योंकि सड़क बहुत संकरी है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। आपको धनौल्टी भी जाना है तो आप मसूरी होते हुए मेन हाईवे से जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप सहस्त्रधारा जाना चाहते हैं तो इधर से भी रास्ता है और वो रास्ता दोबारा सहस्त्रधारा रोड पर ही करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यदि आप टूरिस्ट हैं तो आप सहस्त्रधारा भी जरूर घूमेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि माल देवता में एंट्री के लिए किसी प्रकार की आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। चारों तरफ जंगल है, इसलिए आपको सजेस्टेबल है कि यहाँ पर आप शाम ढलने से पहले ही जाएं, यानी सर्दियों के टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे से पहले आप यहाँ पर विजिट कर लें, क्योंकि उसके बाद जंगली जानवरों जैसे हाथी और शेर इत्यादि का भय रहता है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी सजेस्टेबल और एडवाइजेबल है कि आप मानसून के समय यहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जो नदी है यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इस बार भी मानसून में यहाँ पर आपदा आई थी, जिसकी वजह से कई सारे रिजॉर्ट, सड़क सब कुछ बह गई थी। सड़क का जो पैच अभी आप देख रहे हैं, ये मानसून में पूरे तरीके से बह गया था। अब इसको थोड़ा बहुत चलने लायक बनाया गया है, लेकिन ये अभी भी आप देख सकते हैं पूरे तरीके से कच्चा है। आपको यहाँ पे चारों तरफ कैमरा घुमा के हम दिखा देते हैं। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी हमने यहाँ पे इसीलिए खड़ी करी है क्योंकि हम आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा सकें। यहाँ से माल देवता पास ही है
और अब आप देख सकते हैं दिन भी निकल चुका है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। हवा ऐसी कि आपको सुकून से भर देगी। सामने की हिल्स रेंजेज आपको यहाँ पर कई सारे फोटो क्लिक करने के लिए मजबूर कर देंगी। तो दोस्तों अब हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो खाने पीने का सामान लेकर आएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट आपको रास्ते में नहीं दिखेंगे। और ये देखिए ये गाड़ी ऊपर को मुड़ गई है। ये सहस्त्रधारा की तरफ रास्ता जा रहा है और जाकर के ये सहस्त्रधारा रोड पर ही कनेक्ट होता है। सुबह सुबह मिलिट्री वाले रनिंग भी कर रहे थे। अब देखिए आप नज़ारा कितना खूबसूरत हो चुका है, क्योंकि सनराइज की वजह से आसमान में लालिमा भी आ चुकी है। यही नज़ारा देखने के लिए हमने सुबह का समय चुना था। दोस्तों अगर आप मालदेवता आते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लोर करने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, तो इस हिसाब से आप प्लान करके आएँ। अब देखिए अब हम सीधा जा रहे हैं और यहाँ पर रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस वो जो पैच है वहीं पे थोड़ा सा कच्चा रोड था। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि मानसून के समय ये प्लान बिल्कुल भी ना करें। इधर का रूट मानसून के समय बहुत ही खतरनाक हो जाता है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मानसून छोड़ करके आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। दून घाटी जिस वातावरण के लिए जानी जाती है वो वातावरण आपको यहाँ मिलेगा। देखिए मसूरी का रास्ता अब यहाँ से बोर्ड लगा हुआ था कि कट रहा है। अगर आप इधर को चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो रास्ता है, बट हम सीधा जा रहे हैं बिकॉज हमें मालदेवता जाना है। दोस्तों मालदेवता आप लोकल बस के द्वारा भी आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए एक इलेक्ट्रिक बस चलती है जो कि हम इसी वीडियो में आपको आगे दिखा भी देंगे। वो इलेक्ट्रिक बस बहुत ही नॉमिनल किराया लेके 20 से 30 रुपए लेकर के आपको क्लॉक टावर से मालदेवता तक छोड़ सकती है। दोस्तों अब हम मालदेवता की जो मेन मार्केट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये एक छोटी सी मार्केट है। सामने आप देखिए वो इलेक्ट्रिक बस खड़ी है, तो इस बस का यूज आप कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बस प्रॉपर एसी बस होती है। मेन मालदेवता में आपको ये प्राचीन शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये बस है यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से सवारियाँ लेके क्लॉक टावर की तरफ जाएगी। हर 15 से 20 मिनट में ये बसें चलती रहती हैं, तो आपको बहुत आसानी से बस भी मिल जाएगी। क्योंकि यदि आप खुद से टैक्सी बुक करके आएंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। क्लॉक टावर से यहाँ आने और आपको वापस ले जाने में वो कम से कम आपसे 1000 रुपीज़ ले लेगा। तो आप ये लोकल बस करके यहाँ पर आएंगे तो ये सबसे सस्ता साधन है। या फिर अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर जो जगह आप देख रहे हैं या किसी भी जगह आप गाड़ी खड़ी करके चारों तरफ के नज़ारे देखिए और फोटो क्लिक करिए, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। देखिए एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, बोर्ड लगा हुआ है धनौल्टी, लेकिन आपको सजेस्टेबल है कि धनौल्टी टिहरी डैम जाने के लिए आप ये रास्ता यूज ना करें। ये रास्ता बहुत संकरा है और जहाँ आपके 2 घंटे 2.5 घंटे लगने हैं वहाँ पे आपका ये टाइम डबल हो जाएगा, यानी 5 घंटे भी लग सकते हैं और 6 घंटे भी। और यदि आपको इतने संकरे रास्तों पर गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो यदि आप मसूरी जाना चाहते हैं मालदेवता विजिट करने के बाद तो सिंपल आप पहले मेन राजपुर रोड पे आ जाइए और मेन हाईवे से होते हुए मसूरी और फिर मसूरी से धनौल्टी जाइए। वो रास्ता बहुत बढ़िया है। अब देखिए लोकेशन और खूबसूरत हो चुकी है। ये मालदेवता का मेन पॉइंट है। दोस्तों आप सामने एक ब्रिज देख रहे हैं। मानसून के समय इस ब्रिज के सामने भी गड्ढा हो गया था, यानी रास्ता बंद हो गया था, बट अब ये रास्ता ठीक हो चुका है। और इस पुल पे खड़े होकर के आपको यहाँ से बहने वाली नदी भी दिखाई देती है और चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो हम भी यहाँ पर आगे बढ़ करके अपनी गाड़ी को साइड में पार्क कर लेते हैं और फिर यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेते हैं और आपको भी यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। देखिए ये पुल है। इस पुल पर आपने बहुत सारे लोगों को फोटो क्लिक करते हुए रील्स बनाते हुए देखा होगा, क्योंकि नीचे बहुत ही सुंदर नदी है। हवा आप देखिए कितनी तेज चल रही है, जो फ्लैग्स उड़ रहे हैं उनसे आपको अंदाजा हो रहा होगा। या थोड़ी सी देर खड़ा होकर हमें ऐसे लगने लगा कि हमें स्वेटर की जरूरत है, जबकि घर पे अभी हम इस समय पे स्वेटर नहीं पहन रहे थे। कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडा था। नीचे जो नदी है उसके किनारे बैठ करके आप फैमिली के साथ पिकनिक कर सकते हैं, लेकिन सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे स्पेशली अगर आपके साथ हैं तो। और कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप नदी के किनारे बैठे हुए मिल जाते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं, जो कि आपके पूरे ट्रिप को स्पॉइल कर सकते हैं।
अब हम माल देवता पहुंच चुके हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। और आज हम लोग आ चुके हैं देहरादून के एक फेमस टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है माल देवता। माल देवता की जो नदी है वो ठीक मेरे पीछे बह रही है, जिसका खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं वीडियो में। और पीछे है माल देवता का फेमस पुल। बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस ये है और वेल प्रोटेक्टेड है नेचर के द्वारा। दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और आपको ऑफ बीट जगहें अच्छी लगती हैं तो ये जगह आपके लिए है। यदि आप नेचर के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक रखते हैं तो भी ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर आकर के आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मिलेंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ज़रूर मिल जाएंगे। माल देवता नदी में जब अच्छा पानी होता है तो इस ब्रिज से थोड़ी दूरी पर माल देवता नदी में ही वाटरफॉल भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे विलेज एरिया, गांव की जीवन शैली भी देखने को मिलेगी। और जब हम वापस गए तो रास्ते में हमें सनराइज के दृश्य देखने को मिले, जो कि वास्तव में मन को मोह लेने वाले थे। आप भी देख सकते हैं कि ये सनराइज यहाँ पर पहाड़ों के पीछे कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार के नज़ारे आपको मिलते हैं अगर आप सुबह के टाइम यहाँ आते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं तो इतना सुबह आपके लिए आना पॉसिबल नहीं होगा, तो उस केस में आपको सजेस्टेबल है कि सुबह से लेकर के आप दिन के समय तक 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ पर आ जाएं। वो टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा और नज़ारे भी आपको बहुत खूबसूरत मिलेंगे। मानसून के समय या अत्यधिक वर्षा के समय आप बिल्कुल भी ना आएँ। दोस्तों, अब हम इस तिराहे पर पहुंच चुके हैं जहाँ से हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ऋषिकेश का रास्ता जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज भी इधर ही है, देहरादून एयरपोर्ट भी इधर ही है और बिल्कुल ठीक सामने जहाँ पे बस है यहाँ पर भी एक तिराहा है और ये रायपुर है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना, जिस रास्ते से आप आए थे वहाँ से आप जा नहीं सकते क्योंकि वो वन वे है। राइट हैंड साइड से एक जो रास्ता आ रहा है वहाँ से हम आए थे, लेकिन वापस जाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा जिधर से हम अभी जा रहे हैं। अगर आप दूसरी तरफ चले गए तो फंस जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे सामने जो बस जा रही है ये वही लोकल बस है जो कि माल देवता से आ रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, जहां से हमने वीडियो की शुरुआत करी थी।